आखिरकार इंसान की बर्बादी के कारण क्या हैं, वो ही इस कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। प्राचीन काल में एक नगर के पास के एक जंगल में एक सन्यासी रहता था। संसार की तमाम आकर्षणों से दूर होकर उसने कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्याओं का समाधान करता था। वह धीरे धीरे मशहूर होने लगा और ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह सन्यासी से मिले। राजा सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में चलने तथा महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए। राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल तक सन्यासी वहीं रुके। एक दिन राजा रानी को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी के भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। खाना खिलाने वाला और कोई नहीं था। वह इंतजार करता रहा और अंत तक गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आ गए। सन्यासी ने राजा को डांट फटकार लगाई और कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो क्यों मुझे लेकर आए। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को कड़े निर्देशों के साथ सन्यासी की सेवा के लिए रख दिया। रानी रोज़ सुबह शाम सन्यासी को खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और वह नहाने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफ़ी इंतजार के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिन तक ऐसा ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्या, मुझसे और कोई भूल हो गई है क्या। सन्यासी ने कहा, नहीं, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता की मोह में पड़ गया हूँ और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं और बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपनी शरण नहीं ले सकता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी। रानी ने कहा, मैं सब समझ गई क्या करना है और राजा ने रानी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में चले गए। रानी ने कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उनके लिए तुरंत एक घर उपलब्ध करवाया। सन्यासी रानी को लेकर घर में गया। रानी ने कहा, ये घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाओ। सन्यासी ने राजा से कहा, घर को साफ करवाइए। राजा के हुक्म से घर को साफ करवा दिया गया। फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा कि आप जानते हैं कि पहले आप क्या थे और आज क्या बन गए। पहले आप एक सन्यासी थे जिनके आगे राजा भी झुककर प्रणाम करते थे और आज वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी था जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। यह सुनकर सन्यासी जोर जोर से चिल्लाए और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको उस दयालु राजा के पास अभी सौंप कर आता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, महाराज, उस दिन जब आपको भोजन नहीं मिला था तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन देखा।
सन्यासी ने कहा, जब मैं जंगल में था तो मुझे सुविधाएं तो क्या, समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिलीं और मैं उनकी मुहिम में फंस गया। मुझे इनके प्रति मोह हो गया है, पाने का लालच हो गया है। जब मुझे सुविधाएं नहीं मिलीं तो क्रोध बढ़ता गया और यही इच्छाओं की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ में आ गया कि उन्हें वापस जंगलों में लौटना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने इंसान की बर्बादी के 3 कारण बताए हैं, वासना, क्रोध, लालच। दोस्तों, दुनिया में जितने भी गुलाम होते हैं उनके पीछे यही 3 कारण होते हैं। हमें जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।